हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 के हिंदी का चैप्टर 12 जन्म बाधा का सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू स्टडी में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका बिना समय लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है? इसका उत्तर हो जाएगा, गुड्डी को मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है। एक कौम के बाद दूसरे कौम के बीच सुस्ताने का भी उसे मौका नहीं दिया जाता है। उल्टे उसे डांट भी सुननी पड़ती है। सुस्त कहकर उसे हीन बताया जाता है, जो प्राय बंधुआ मजदूर के साथ लोग करते थे। इसीलिए गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, उसे विश्वास है कि उसको इन सब कामों से मुक्ति शीघ्र मिलेगी। प्रधानमंत्री जी मुझे छुड़वा लेंगे। इस प्रकार का विश्वास पैदा होते ही चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 का पहला, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात? हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है। क नंबर में ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा? इसका उत्तर हो जाएगा, वर्ण के गलत होने से किसी के भाव गलत नहीं होते। यह बात भी सही है कि गुड्डी के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार हो रहा था, इसीलिए गुड्डी ने ऐसा सोचा। इसका ख है, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को दर्शाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व के निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है। दृढ़ विश्वास, भावनात्मक प्रधान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 का 2 नंबर, टिकट कहाँ से लाऊं? बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। क में है, गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा? इसका उत्तर हो जाएगा, लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता तो टिकट कहाँ से आएगा, इस व्यवस्था के कारण उसने ऐसा सोचा। ख में है, यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, यह वाक्य गुड्डी की व्यवस्था तथा दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पठित पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, इस पाठ को पढ़ने से मेरे मस्तिष्क में वह दृश्य उत्पन्न होता है जो मैंने देखा है। मेरे घर के बगल में एक मुसलमान का घर है। उस घर में 4 लड़के एक लड़की है, रुखसाना नाम है उसका। वह सवेरे उठती है, यदि कभी उसकी माँ पहले उठ जाती है तो रुखसाना को डांट लगाती है। रुखसाना भाइयों को उठाकर तैयार करती है, सबों के लिए भोजन बनाती है। वह झाड़ू बहार बर्तन वासन सब काम करती है। भर दिन वह घर के कामों में व्यस्त रहती है। प्रश्न 4 के आगे का आंसर है, उसके चारों भाई जिसमें 2 रुखसाना से बड़े और 2 छोटे हैं, सभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन रुखसाना को स्कूल नहीं भेजा जाता है। एक दिन रुखसाना जोर जोर से रो रही थी। पता चला कि वह भी पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते। हमने रुखसाना के पिता से मिलने का निर्णय लिया। एक दिन रुखसाना के घर जाकर हमने उसके पिता को बताया कि लड़कियों का भी अधिकार है कि वह शिक्षा ग्रहण करे। यदि आपके पढ़े लिखे पुत्र का विवाह अनपढ़ लड़की से हो जाए तो क्या आप उसको अच्छा समझेंगे? रुखसाना के पिता हमारी बात समझ गए। दूसरे दिन मैंने देखा रुखसाना भी अपने 4 भाइयों के साथ स्कूल जा रही थी। पाठ से आगे का प्रश्न है पहला प्रश्न, इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा है। आपकी दृष्टि में ऐसा शीर्षक क्यों दिया गया है? उत्तर हो जाएगा इसका, बेटी को जन्म से ही बाधा का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग बेटी को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते। ऐसे घर की बेटियों को बचपन से विविध गृह कार्यों से जोड़ दिया जाता है। बेटियों को माँ के हर एक कार्यों में मदद करनी पड़ती है, अर्थात बेटी को जन्म लेते ही अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः जन्म बाधा शीर्षक उचित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, किन किन बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी? इसका उत्तर हो जाएगा, गुड्डी का प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखना, अपने को बंधुआ मजदूर मानना, अध्ययन की चाहत इत्यादि बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है। इससे इसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं। गुड्डी के इस व्यवहार पर तर्क सहित विचार कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखने से गुड्डी के माता पिता को इतनी ही परेशान होती है कि गुड्डी के द्वारा जो कार्य संपादन किए जाते थे उस कार्य को गुड्डी की मां करती। लेकिन बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। यदि कोई बच्चा अपने अधिकार के लिए प्रयत्नशील हो रहा है तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी भी गुड्डी के माता पिता को गुड्डी को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते तथा उसकी शिक्षा के लिए मदद करते। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।